अभी भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, भैया नंबर मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्या भैया हम जीरो पे हैं 400 नंबर पे जा सकते हैं? क्या भैया जीरो से 620 जा सकते हैं? क्या भैया जीरो से 700 नंबर पे जा सकते हैं? तो मेरा आंसर तुम्हें अभी इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा कि तुम कितने नंबर तक जा सकते हो और क्या तुम अचीव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने हार मान ली है, वो BAMS, BHMS, डेंटिस्ट्री के लिए वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं कि मुझे बस इतना नंबर मिल जाए कि हम एक डिसेंट नंबर ला के इस कॉलेज में एडमिशन ले सकें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस अपनी इज्जत बचाने के लिए भिड़े पड़े हैं कि हमारी इज्जत बच जाए, हम बस किसी तरीके से अपनी नैया पार लगा लें यहाँ से, थोड़े बहुत मुंह दिखाने लायक अपने घर पे हम बच जाए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्या अभी से पॉसिबल है जीरो से 400 नंबर लाना या जीरो से 500 नंबर लाना? ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PJ आजमगढ़। तो आज ये जो टॉपिक है उस पर हम लोग रियलिस्टिक टॉक करेंगे, कोई बटरी नहीं, कोई मतलब लीपा पोती वाला काम नहीं। लीपा पोती का मतलब समझ रहे हो कि मतलब मैं 10 दिन में एक बैच लॉन्च कर दूं कि मैं जीरो से 180 दिला दूंगा फिजिक्स में तुम्हें, और लीपा पोती करके मैं भाग जाऊं, उसके बाद एग्जाम के बाद मैं दिखूँ ना तुमको। ठीक है, तो ये लीपा पोती वाला काम नहीं है। जो चीज़ें बोल रहा हूँ एकदम रियलिटी बोल रहा हूँ कि तुमसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चाहे तुम मुझे गाली दो चाहे कुछ करो, जो सही है वो सही है। देखो, पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वो हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहेगा। 2, 4, 10, 20 जितना कदम तुम जोड़ सकते हो जोड़ दो, वो हमेशा तुमसे आगे रहेगा। दूसरी चीज़, तुम्हारे दोस्त के कितने नंबर आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा रैंक वो डिसाइड करेगा कि तुमने कितना पढ़ा है। तो ये जो रोज़-रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं अपने दोस्तों से, भाई तुम्हारा कितना आ रहा है, भाई मेरा इतना आ रहा है। कई सारे दोस्त तो इतने मतलब इतना लेवल अपना गिरा चुके हैं कि डिप्रेशन में डालने के लिए झूठ में बोल दे रहे हैं कि मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, मेरे 600 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जबकि उनके नंबर 200-300 ही आ रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों को परेशान करने के लिए इस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उसने भैया मेरे से ये कर दिया, मेरे से वो कर दिया। मेरे कहने का मतलब है तुम अपना देखो। ठीक है, लास्ट के टाइम पे एकदम सेल्फिश हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमारा फाइनल क्या था कि क्या अभी से 400 नंबर लाना पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ, ला सकते हो, बशर्ते ये है कि तुम जीरो पे ना हो। अब एकदम जीरो पे हो मतलब कि तुमने कभी किताब खोला ही नहीं है, तुमने कभी एनसीईआरटी नाम की प्रणाली को देखा ही नहीं है, तुमने कभी क्वेश्चंस किए नहीं है, और तुम आके तुम बोलो कि भैया मेरे मतलब होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तूने पढ़ा ही नहीं है, तूने किताब ही नहीं छुआ, तो नहीं होगा। कोई माई का लाल तेरा सिलेक्शन करा ही नहीं सकता। ठीक है, सिलेक्शन हो कब सकता है? अगर तुमने पूरे साल मेहनत से पढ़ी है, या फिर तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा सही है कि जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा हो गया। ठीक है, एक दोस्त था हमारा राज। ठीक है, नीट 2021 में सिलेक्ट हुआ था। मतलब उसने जो जो छोड़ा था, जो जो उसने बायोलॉजी में छोड़ा था ना, वो क्वेश्चन एक भी नहीं आया था। मतलब कहने का सेंस ये है कि उसने जो जो पढ़ा था वही वही क्वेश्चन है, तो उसका किस्मत इतना सही था। नीट 2021 की बात कर रहा हूँ, जो जो पढ़ा था वही वही आया था। ठीक है, और 622 नंबर थे नीट 2021 में। और वो फिर से तैयारी करने के लिए, मतलब फिर से तैयारी करने के लिए काकादेव कानपुर में आया था कि मैं फिर से तैयारी करूँ। न्यू स्पीड में टेस्ट देता था और हर टेस्ट में टॉप करता था, इनाम जीत के ले जाता था। इनाम पैसे मिलते थे, जो टेस्ट में टॉप करते थे हर टेस्ट में पैसे जीत के ले जाता था। फिर SP सर ने, जो न्यू लाइट के हेड हैं, उन्होंने उसको समझाया कि यार सब सिलेक्शन हो गया है, तो फिर क्यों तुम पढ़ रहे हो? फिर उनकी बात वो मान के अपना कॉलेज लिया। इस टाइम फाइनल ईयर क्लियर हो चुका है। तो किस्मत भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तुम देख रहे होगे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हर साल मतलब लटक जाते हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से। तो किस्मत उनका साथ नहीं देता है। ठीक है, किस्मत और कर्म दोनों करोगे तभी सिलेक्शन होगा। हमारा मेन फोकस क्या था आज का? 400 नंबर कैसे ला सकते हैं। अगर तुम्हारे 100 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो तुम बढ़ा के 400, 450 तक अभी भी जा सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है कि तुमको पता है कि 400, 450 नंबर लाना है। मतलब फिजिक्स तुमको टच ही नहीं करनी है। फिजिक्स में क्या करना है बताऊंगा। सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करो, 6 से 7 घंटा बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो। नीट 2019 से नीट 2025 तक के PYQ कर लो। जितना ज़्यादा बायोलॉजी तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो बायोलॉजी जितना ज़्यादा हो सकता है रट्टाफिकेशन मानो, रटते रटते इतना रट डालो कि कोई चीज़ छूटे ना। सारे एग्जाम्पल, सारे डेस्ट, सारे साइंटिस्ट के नेम्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फिगर्स हैं, जितने पॉइंट हैं जो तुम बार बार भूल जाते हो, जो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, तुम बार बार उन पॉइंट्स को भूल जा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उसके बाद भी टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, बस उन चीज़ों को बार बार ध्यान रखो, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन तुमसे बार बार गलती हो रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शंस को बार बार रिवाइज करो। जब भी तुम्हें लगे कि आप भूल रहे हो, एक बार रिवाइज कर लो। लाइक ऑपरान के क्वेश्चन गलती हो रहा है, उनको बार बार रिवीजन करो। ठीक है, टेस्ट अगर नहीं देना है मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो, रिवीजन करो, क्योंकि 23 तारीख के बाद टेस्ट देने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। क्योंकि तुमको 7 से 9 दिन यार चाहिए भी तो रिवीजन के लिए। तो तुम्हारा काम अभी क्या होना चाहिए कि तुम अभी
बायोलॉजी 6 से 7 घंटा पढ़ो और बायोलॉजी में टारगेट रखो कि 300 नंबर तक हम खींच के ले जाएं। जैसे तुम बायोलॉजी में 300 नंबर तक पहुंचे, तुम्हारा नंबर ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा, तुम ऑटोमेटिक बहुत अच्छा कर ले जाओगे, 450 500 नंबर तक आराम से पहुंच जाओगे। जब 7 घंटे तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तो 7 घंटे तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, 6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। अब 6 घंटे केमिस्ट्री में क्या करो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन, 30 में से अगर 20-25 भी बना दिए, 25 अगर मान लो बना दिए, 100 नंबर तुम्हारे बन गए। 300 नंबर बायोलॉजी में, 100 नंबर इधर, 400 नंबर तुम्हारे काम हो गए। अब बचता है फिजिकल और फिजिक्स। फिजिकल में भी 14 में से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब तुम्हारे बनने लायक होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन ही ज़्यादा टफ होते हैं। तो फिजिकल में एटलीस्ट सारे फॉर्मूले जैसे लिमिटिंग रिजल्ट है, स्टोइकोमेट्री है, बेसिक्स ऑफ मोल है, जो मैंने लिस्ट दी है ना 29 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की, बस उसको कर लो, उसको कर लो, बस वही करके आगे जाओ। जितना मैंने बता रखा उतना उतना कर लो, जितना बैच में कराएंगे उतना कर लो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो बायोलॉजी 6 से 7 घंटा पढ़ो, 300 नंबर का टारगेट रखो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबसे पहले कंप्लीट करो, 25 या 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि मुझे 30 में से इतना करना है। और फिजिकल में आएगा 15 क्वेश्चन, 15 में से 7-8 तुम्हें करना ही करने हैं और हो जाते हैं, मतलब थियोरेटिकल होते हैं, वन लाइनर होते हैं, बस 2-3 तुम्हें फंसाएंगे, तो ये करो। अब फिजिक्स में क्या करना है तुमको, कहो भैया छोड़ दे क्या, अगर तुमने ये ठान लिया है कि भाई एकदम छोड़ना ही है, मुझे बीडीएस ही चाहिए, मुझे बेचमस ही चाहिए, मुझे यूनानी ही पढ़ना है, छोड़ दो। अगर तुम कैटेगरी से हो, तुम एकदम सोच लियो कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपने दम पे बायोलॉजी केमिस्ट्री के दम पे निकाल लूंगा, तो निकाल लो। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें कम से कम कुछ चीज़ें करके जानी चाहिए। जैसे मैंने जो 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी है, उन 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्मूले अगर तुम 3-3 घंटे डेली दे रहे हो फिजिक्स को, तो 3 दिन में वो सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे। 3 दिन में फॉर्मूले कर लो और 3 दिन में एक एक दो दो क्वेश्चन लगा लो। जैसे लॉजिक गेट के 3 क्वेश्चन लगा लो, वाईडीएससी के 3 क्वेश्चन लगा लो, डिफ्रैक्शन के 3 क्वेश्चन लगा लो, डायोड के 3 क्वेश्चन लगा लो, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर के 3 क्वेश्चन लगा लो, लेंस के 3-4 क्वेश्चन, जो सिंपल कंपाउंड टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, उसके 3 क्वेश्चन। मतलब एक पीडीएफ निकलवाओ 80 मतलब 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, सबके 3-3 क्वेश्चन लगा के मार्क करते जाओ, हाँ ये चीज़ होगी। अगर तुमने उन 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लिया, मेरा यकीन मानो 15 से 20 क्वेश्चन तो सही करके ही आओगे। 15 से 20 क्वेश्चन फिक्स है, मतलब 15 चौको 60, 60 नंबर से 80 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में भी आ जाएंगे। तुम नंबर जोड़ो एक बार, 300 नंबर तुमने बायो में अचीव किया, केमिस्ट्री में तुमने अचीव किया था कितना, मतलब 25 क्वेश्चन उधर करना था और 6-7 इधर, मतलब 120 उसके अराउंड तुमने केमिस्ट्री में किया, 420 हो गया, और 60 से 80 नंबर तुमने फिजिक्स में कर लिया। मतलब लगभग तुम्हारे 480 से 500 नंबर का काम हो जाएगा, और तुमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, तुम्हें अभी करना क्या चाहिए कि बायोलॉजी 6 से 7 घंटे, 7 घंटे ले लो, केमिस्ट्री अभी तुम्हारे 6 घंटे, 7-6 13 हुआ, और 2 से 3 घंटे निकाल के जो है फिजिक्स के जो मैंने बोला टॉपिक्स उनको बस कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस भी दे दिया हूँ उन टॉपिक्स के, फ्री में दिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, बस क्वेश्चन को लगा लो जो जो क्वेश्चन दिया हूँ, या फिर खुद से 5-5 क्वेश्चन पीवाईक्यू के 3-3 क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो तुम्हें इससे क्या पता लगा कि जीरो पे हो तो नहीं हो पाएगा। 100 नंबर 150 नंबर आ रहा है, मतलब पहले तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो तुम 400 450 तक पहुंचा दोगे। और जीरो से अगर तुम्हें 680 जाना है, जीरो से अगर 720 जाना है, जीरो से अगर 180 तुम्हें लाना है फिजिक्स में, तो भाई बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स हैं यूट्यूब पे, सर्च करना कि जीरो से 118 14 डेज, जीरो से 118 इन 10 डेज, तुमको बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज भेजते हुए मिल जाएंगे। वहाँ से उनके कोर्सेज लेके एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के बाद गाली देने आ जाना। ठीक है, तुम खुद से सोचो ना यार, जीरो से 180 कैसे आएगा यार 14 दिन में, 10 दिन में। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लोग बैच बेच रहे हैं जीरो से 180 इन 10 डेज, फिजिक्स में बेच रहे हैं। इतने होशियार हो तो खुद पहले निकाल लो ना, खुद निकाल लो फिर गाइड करना। केवल फाल्स प्रोमिसेज, फाल्स होप्स ये बेच के पैसे की धन उगाही की जा रही है, और धन अर्जित करके लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो जो चीज़ें प्रॉमिस की जा रही हैं, प्रॉमिस किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे इस पे नीट एग्जाम के बाद, लेकिन अभी के लिए क्या ज़रूरी है कि तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हारा रिवीजन करना ज़रूरी है। तो मैंने जो बोला बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हो करो, और फिजिक्स में जो मैंने बोला कि 55 टॉपिक है, 3-3 4-4 क्वेश्चन मार्क करके टिक करके तुम खुद से लगा के चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुमने 55 इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी और फॉर्मूले अच्छे से कर लिए तो। ठीक है, बैचेस में भी हमने करा रखा है, अगर किसी को बैच चाहिए होगा तो बैच ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैच में भी पूरा करा रखा है, वहाँ से अगर करना तो वहाँ से बस मार्क वाले क्वेश्चन कर लो, मार्क वाले क्वेश्चन भी अब ज़्यादा होंगे तुम्हारे लिए, तो इसलिए मैंने बोला कि बस टॉपिक की पीडीएफ निकालो और 5-5 क्वेश्चन खुद से कर लो, नंबर तुम्हारे बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है,
तो बायोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, फिजिक्स पे जितना मैंने बोला बस उतना करो। 450 से 500 नंबर आ जाएंगे। शर्त ये है कि तुम पहले से पढ़े होने चाहिए। जीरो से भैया नहीं, मैं बता सकता हूँ, जीरो से कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। पहले तुम थोड़े बहुत कुछ पढ़े हो, 100 नंबर 150 आ रहा है, आराम से अपना नंबर बढ़ा लोगे। बस जैसे बोला हूँ वैसे करो। टेस्ट वगैरह देना छोड़ दो, एफएसटी वगैरह देना छोड़ दो। अब बस रिवीजन करो जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे विथ प्रूफ, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे कौन से बैच से कितने क्वेश्चन आए, ये सारा मैं नीट एग्जाम के बाद दिखाऊंगा। और फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे मतलब चीज़ों को किया जाता है और कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके तुम्हें दिया जाता है, और तुमने उसको पालन, जो बच्चे पालन किए उसके, जो बच्चों ने फॉलो किया, सब सिलेक्ट हो गए होंगे। अभी देखना तुम कितने बजे सिलेक्ट होंगे इस बार, ठीक है। और उसके बाद तो यार बहुत सारे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं कई लोगों से, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद डील करेंगे, ठीक है। तब तक तुम लोग भी फ्री हो जाओगे। उसके बाद तुम देखो एग्जाम के बाद क्या क्या होता है इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, ठीक है।